Hi ladies and gentlemen, thank you so much for having me here. And इतनी बारिश के होते हुए सगे भाई और दोस्त भी नहीं आते, लेकिन आप लोग सब पहुंच गए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. बचपन से ही मेरा एक सपना था कि हिंदी पिक्चर का हीरो बनना है, और आज फटा पोस्टर निकले, हीरोज आपके सामने खड़े हैं. वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जैसा कि आपने बताया. दिविता और मेरे लिए तो एक फिल्म स्कूल के तरह था ये, क्योंकि हर दिन हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे. क्या करना है ये भी सीखते थे, क्या नहीं करना है ये भी सीखते थे. एंड वन पर्सन हु इज मिसिंग हियर राइट नाउ इज आवर डीओपी मिस्टर समीर आर्या सर. ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन. आई थिंक वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल. एंड ऑल द एक्टर्स, आवर प्रोड्यूसर्स, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर उमेश शुक्ला सर हैज जस्ट इट्स. जब आप सोचते हो कि यार उन्होंने अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर, ऋषि कपूर सर को डायरेक्ट किया और फिर हमें वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसी में खुशी मिल रही थी. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस मूवी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच. लेडीज एंड जेंटलमैन, अनदर लेजेंड ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री के, जो भी किरदार करते हैं उसको कमाल धमाल ढंग से और अपने एक अलग ट्रेडमार्क के साथ करते हैं. गिव इट अप फॉर संजय मिश्रा साहब. लेडीज एंड जेंटलमैन, और चिल क्यों कर रहे हो, जोरदार तालियां बजाओ, थोड़ी और बजाते रहो. संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है. सो ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं आप दिग्गज कलाकारों की, बट आप भी जब ये अपने साथ के कलाकारों के साथ जब ये रियूनियन होता है सर, और उमेश सर जब डायरेक्ट करते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, तो क्या चल रहा होता है, थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताएं. उमेश सर से मैं काफी प्रभावित हूँ, उनकी राइटिंग से, उनके थिएटर से, उनकी फिल्मों से. लेकिन पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ. राइट. आंखों आंखों में बात होती थी, कर लिया जाए, बस हो गया, ऐसा ही था. और सारे लोग अपने आशुतोष गुलशन से. राइट. सर, दिविता डेब्यू कर रही है इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे होंगे, बेहतरीन अच्छे. कॉन्फिडेंस अच्छा था. संजय सर के लिए तालियां. थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स सर, अब उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये सब कारनामा किया है. ऑफ कोर्स अ विजनरी, अ कमाल धमाल फिल्म मेकर एंड अ मास्टर स्टोरी टेलर. लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर उमेश शुक्ला साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. उमेश सर, वेलकम. सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. यू नो, बड़ी बड़ी पिक्चरों की हमने ऑफ कोर्स बात करी, यहां भी एक ये नया आप कुछ तोहफा लेके आए सिने लवर्स के लिए विद दिस कमाल की कास्ट. थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी सर शेयर कर दीजिए. एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा कंप्लेन था कि ओ माय गॉड, ये 102 नॉट आउट, उसमें कोई लेडी कैरेक्टर्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता था. तो मैंने सोचा कि एक जिसमें लड़की का रोल बहुत अच्छा हो या लीड हो. तो जब संजय हमारे पास स्टोरी लेकर आए, संजय ग्रोवर, तो फिर उसको अच्छे से डेवलप किया हमने राइटर के साथ मिलकर, और बनते बनते बहुत ही बढ़िया कहानी बन गई, जिसमें कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती है कि एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाए. और दिविता ने खूब मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए हॉर्स राइडिंग सीखा, अच्छी कुक बनी. फिर इसमें जो उसने रिवील नहीं किया, पर मैं बताऊंगा कि शी इज अ मैकेनिक ऑल्सो इन द फिल्म. सो शी लर्न हाउ टू रिपेयर कार्स ऑल्सो, एंड इट शुड नॉट लुक फेक. सो शी रियली वर्क हार्ड ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, वेदर इट्स वॉट एवर. और आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय जी के बारे में क्या बताएं, मतलब उनसे तो सीखना ही होता है. जैसे मैं बच्चन साहब और चिंटू जी से सीखता था, वैसे ही ये लोग हैं. बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार है सब. और मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मेरी सीखने की जो है वो चाह इतनी रहती है कि मैं एक्चुअली दिविता और प्रीत से भी बहुत सीखा हूँ. मैं कभी कभी उनको कहता था कि आप सीन रट के मत आना, लर्न करके मत आना. मैं उनको सेट पे बुलाता था और कहता था कि ये सिचुएशन है, यू वर्कआउट योर डायलॉग्स. और जो मुझे आज के जनरेशन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था, वो जेन्युइनली वो मैंने इन दोनों से सीखा है कि द वे दे हैव परफॉर्म. कभी कभी मतलब प्रीत और दिविता दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं. प्रीत तो थोड़ा बहुत कंपोज भी अच्छा कर लेता है,
तो मैं उनको बोलता था कि ये डायलॉग्स तो है, इसको सॉन्ग में कन्वर्ट कर दो. So they used to come up with the lyrics also, and they used to sing also in front of me. So it's really a treat to work with everyone. मेघना जी भी आज यहाँ नहीं है, समीर आर्या मेरे जो DOP नहीं है, मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है प्रीति यहाँ पे नहीं है. But everybody really supported me, मतलब like a family. मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सब दोस्त ही हैं, आशीष, संपदा, रिद्धि, सब लोग मेरे यहाँ पे हैं. जस्सी पाजी यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है. वो हीर के लिए इतने फेमस है, शायद एक दो हमें सुनने भी मिल जाए अभी आएंगे तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. प्लीज आप लोग बैठे यहाँ. एंड यस, वी टेक योर क्वेश्चंस नाउ. आई एम श्योर बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी चाहते हैं. आदि सर आइए. Firstly, congratulations at your right. Hi, this is Adi from Filmbeat. Divita, my question to you, how do you feel? Firstly, welcome to Bollywood. Thank you. I hope you'll be enjoying the journey here. How excited are you and how nervous are you for the journey here? So I'm very, very, very excited, and right now I am on top of the world. But at the same time, I am nervous because you know when you have such a big responsibility while shooting and especially while promoting, when you're surrounded with such legendary actors and such amazing director, I think the pressure is more. But सबने मुझे बहुत ही ज़्यादा support किया और बहुत ही ज़्यादा guide किया. So I think that pressure has turned into excitement. So right now I am excited and nervous. Best of luck. Thank you. Hi, straight right here at the center. Hi, so congratulations to the team. It looks really, really nice. And as I mentioned a while ago, it genuinely looks like family entertainment, which everybody craves for these days. Umesh sir, my question is for you, sir. You've literally, people keep talking about 102 Not Out and oh my god, of course, but Dhoondte Reh Jaoge is one of my all-time favorite films. Thanks. So I had to say that. My question to you is, sir, कि इस तरह के जो concepts है, they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well. Light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोल लो. ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है या of course it's all fickle, कभी किसी के prediction में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी-कभी किसी फिल्म के ना चलने से do you get influenced by your in your own mind कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको अपनी बेसिक्स को रखूं जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूं. नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही करूं. आई फॉलो माई हार्ट. और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर्स और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है. जैसे 102 नॉट आउट, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए. तो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम. एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्में एक्शन और हर तरह की फिल्में होती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी. इफ यू सी बागबान और काफी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके हैं कौन. तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती है तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट. फैमिली के साथ जाना होता है, पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ